नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है मेजरमेंट्स की इस अनोखी जर्नी में, जहां हम लोगों ने ये जाना कि मेजरमेंट्स के जरिए ये इंसानों का पहला कदम था कुदरत से बात करने का। जहां हमने मेजरमेंट्स के जरिए नेचर को नंबर्स के साथ जोड़ना शुरू किया और इन्हीं मेजरमेंट्स को जब हमने ऑब्जर्व किया, इनमें नंबर में आने वाले परिवर्तनों को जब देखा, उनके फ्लो को जब देखा, तो हमें नेचर के लॉ समझ आने शुरू हुए और हम इंसान इवॉल्व करने लगे और इस धरती पर मौजूद बाकी प्रजातियों से कई गुना आगे निकल कर आ गए। इन्हीं मेजरमेंट्स के साथ हमने एक चीज और देखी कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो एरर निकल कर आता ही आता है, क्योंकि हमारी अपनी एक क्षमता है। उस क्षमता के दायरे में रहेंगे तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा। नो मैटर हम कितना ही जूम कर लें, उससे एक छोटी चीज हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और वहां पर हम इंसान असमर्थ हो जाएंगे कि हम एक्यूरेट वैल्यू को ढूंढ पाए, क्योंकि दो नंबरों के बीच में अनंत नंबर होते हैं। इसलिए एक्यूरेसी तो कभी हमें मिलेगी नहीं, एरर के साथ मिलेगी, चाहे वो छोटा ही हो, लेकिन एरर मिलेगा ही मिलेगा, और एरर हमेशा हम छोटे ही रखते हैं। इसी ज्ञान के साथ इंसान फर्दर आगे कुदरत से बात करता गया और चीजों को समझता गया। तो वही समझ अब हम लोग यहां पर समझेंगे और सीखेंगे और अपनी समझ को डेवलप करेंगे। यहां पर अमूमन हम एक गलती करते हैं कि हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स को याद करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने चल पड़ते हैं, जिससे कि होता क्या है कि हमारी समझ ग्रो नहीं करती है और हमें ये एक स्ट्रेसफुल टास्क लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं हम ये चीजें बिना रीजन को जाने। जब भी हम कोई काम करेंगे तो हमें यहां पर स्ट्रगल और स्ट्रेस होगा ही होगा, लेकिन यदि हम इन चीजों को समझेंगे तो हमें भविष्य में जब कोई खोजें करनी होंगी या कोई इंजीनियरिंग में हम किसी चीज को बना रहे होंगे जहां हमें मेजरमेंट्स लेनी होंगी, या किसी और की मेजरमेंट्स को यदि हम स्टडी कर रहे होंगे, या अपनी रिसर्च को हम किसी और को पेश करेंगे या शो करेंगे, तो हमें ये जो ज्ञान होगा इसकी समझ काम आएगी, ना कि ये रटे हुए रूल्स काम आएंगे। क्योंकि इनके आगे के चैप्टर्स में तो हम चीजें वैसे भी आइडियल लेके करने वाले हैं, लेकिन यदि हम सोचें, उन खोजों को देखें, तो वो खोजें मेजरमेंट्स के बाद की गई थी। नंबर्स को नेचर के साथ जब एसोसिएट किया गया था, यानी मेजरमेंट्स की गई थी, उनके बेसिस पर नंबर्स को जब हमने लिखा था कि इस केस में इतनी वैल्यू आ रही है, उस केस में इतनी वैल्यू आ रही है, नंबर्स के परिवर्तन को जब हमने देखा, तो हमें नेचर का ज्ञान समझ आया था, नेचर के लॉ समझ आए थे। और यदि आप भविष्य में कोई खोज करने जाओगे तो आप क्या रटे हुए ज्ञान के साथ कोई खोज कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये रटे हुए जो ये लॉज हैं, जो रूल्स हैं, ये तो हम भूल जाएंगे। और एक फैक्चुअल बात बताता हूं, यदि हम रट के या चीजों को याद करके हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम भविष्य में वैज्ञानिक बनेंगे ही नहीं, और अगर बनेंगे ही नहीं तो ये रटे हुए ज्ञान को भूल जाने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक आम जिंदगी जिएंगे जो कि रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना जैसी जिंदगी होती है। लेकिन यदि हम सोचेंगे, आज अपनी सोच को डेवलप करेंगे, तभी हम आगे चल के एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। और जब हम ऐसे इंसान बनेंगे तो ये सोच, ये जो जर्नी है ना आपकी, ये आप इतिहास ही सीख रहे हो और इतिहास के ज्ञान की मदद से अपनी वो समझ और सोच डेवलप कर रहे हो जिसके जरिए आप सोच सको, नई चीजें खोज सको, ऐसी चीजें बना सको जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। इसलिए इनके जितने भी रूल्स हैं वो हम याद नहीं करेंगे, बल्कि नेचर में डिस्कवर करेंगे, और वो खुद ब खुद लाइफ लॉन्ग हमारे लिए हमारे पास वो आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी समझ होगी। इनकेस हम कभी भी भूल गए, कोई बात नहीं, हम जब ये समझेंगे तो रूल्स हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। रूल्स यदि हम भूल भी गए तो समझ कभी जाती नहीं है, वो अनंत काल के लिए होती है। उस समझ के जरिए जब जरूरत पड़ेगी हम उन रूल्स को खुद ब खुद डिस्कवर कर लेंगे, एंड हमारा काम वहां पर हो जाएगा। हमारी खोज में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसलिए ये शुरुआती दौर है आपका, क्योंकि इंसान की शुरुआत भी मेजरमेंट के साथ ही हुई थी, और अगर हमारी शुरुआत ही खोखली होगी तो हमारी नींव कमजोर होगी, और आगे वैज्ञानिक मानसिकता का या गणितज्ञ मानसिकता का इंसान बनना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसी चीज को पॉसिबल बनाते हैं, और गणितज्ञ और वैज्ञानिक मानसिकता को डेवलप करना बहुत आसान है, सिर्फ राइट वे ऑफ एजुकेशन को हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो हम यहां पर शुरू करते हैं मेजरमेंट के साथ ही, कि मेजरमेंट के जरिए हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट को कैसे समझा, या फिर मैं कहूं कैसे डिस्कवर किया। ठीक है, अब देखो, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट मतलब जो काम की चीजें हैं और जो काम की नहीं है। ठीक है, जिनका कोई महत्व है और जिनका कोई महत्व नहीं है, हिंदी भाषा में ये मतलब हुआ इनका। यदि मैं एक लाइन लेता हूं, ठीक है मैं एक लाइन लेता हूं, मान लेते हैं ये, ठीक है, अब मैं इसकी मेजरमेंट करता हूं। यदि मैं इसकी मेजरमेंट कर रहा हूं इस स्केल के जरिए, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि मैं कहता हूं कि मान लेते हैं यहां पर जो नंबर आता है वो आता है 7। ठीक है, स्केल पे जब मैं मेजर कर रहा हूं तो यहां पर आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आ रहा है 1। ठीक है, यहां पे 7.1 आ रहा है, तो दिस इज मतलब 7 और 8 तो यहां कहीं होगा, 8 यहां कहीं होगा, इनके बीच में 10 मार्किंग होंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वीं मार्किंग आपकी 8 हो गई। ठीक है,
तो देखो ये 7.1 पे भी आ रहा है और उसके आगे जा रहा है, लेकिन यदि मैं स्केल को देखूं तो यहां पर मेरे को दिख रहा है कि ये 7.1 तक तो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है मुझे, लेकिन उसके आगे का जो नंबर है उसके लिए मार्किंग्स अवेलेबल नहीं है। तो उससे मैं क्या करूंगा, मैं उससे एक अंदाजा लूंगा कि यार देख के लग रहा है, यदि मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो यहां पे ये 7.1 की मार्किंग है, ये 7.2 की मार्किंग है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे नहीं पता ये 0.1 के आगे कितना है, तो मैंने एक अंदाजा ले लिया कि शायद ये 3 के आसपास होगा, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि यहां पर 7.1 तो एक्यूरेट है और 3 मेरा क्या है, एक अंदाजा है। अब सोचो मैं 3 के आगे भी एक नंबर लिखता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं 3 ना लेके 37 ले लेता हूं, ठीक है, 37 ले लेता हूं। अब ऑब्जर्वेशन की बारी आ जाती है, तो ऑब्जर्व करते हैं और चीजों को खुद समझ लेते हैं। तो जरा इस लाइन को देखो, यहां पर ये क्लैरिटी है कि 7.1 तो भैया है, एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन जो ये 3 है ये मैंने अंदाजे से लिया है, अंदाजा लिया है। जो मेरी विजिबिलिटी है, जो मुझे वो लाइन दिख रही है, उसके बेसिस पे मैंने एक अंदाजा लिया है कि लगभग ये 3 के आसपास होगा, ठीक है। मतलब 1/3 पोजीशन पे होगा, बिटवीन 7.1 और 7.2 के 1/3 पोजीशन पर है, इसलिए मैंने वहां पर 3 ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसे 3 ले लिया है तो ये मेरे पास एक डाउटफुल डिजिट है, डाउटफुल नंबर है, या फिर डाउटफुल डिजिट कह लो। अब अगर मेरा 3 ही डाउटफुल है तो उसके आगे का नंबर क्या सिग्निफिकेंस रखेगा, कोई उस नंबर का कोई महत्व होगा? क्योंकि अगर मेरा 3 डाउटफुल है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है ये 2 हो सकता है ये 4 हो, क्योंकि मैंने अंदाजा लिया है और मेरा अंदाजा एक मतलब एक अंदाजा है, एक्यूरेट नहीं है। तो वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो उसके आगे का नंबर किस एंगल से सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि वो तो एक्यूरेसी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरा 3 ही इनएक्यूरेट है, वो एक अंदाजे से लिया गया नंबर है। और यहां पे ये बड़ा दिख रहा है, इसलिए आप कह सकते हो कि 3 के नियर बाई है, बट हो सकता है वो 30 ना होके 27 हो सकता है वो 29 हो, 29 हो, मतलब जैसे कि मैंने यहां पर 37 लिया, हो सकता है वो 7.129 हो सकता है वो 7.1 के बाद 41 हो, ठीक है। अब अगर 29 और 41 को देखोगे और आपने जो नंबर लिया है वो लिया 7.13, ठीक है, तो 3 के अंदर तो वो है ही नहीं, वो तो 7.13 से छोटा है या फिर 7.13 से बड़ा है। यदि ये हुआ, मतलब असलियत में ये हुआ तो वो 7.13 से छोटा है, और असलियत में ये हुआ तो 7.13 से बड़ा है। और ये 3 जो है ये तो मैंने अंदाजे से लिया है, तो यहां पर ये डिजिट बन गई एक डाउटफुल डिजिट, और इसके आगे के नंबर्स वो अपने आप में महत्व अपनी छोड़ देते हैं, उनके कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि यही आपके लिए डाउटफुल डिजिट है। अब यहीं से आपका की कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि हम यहां पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं वो बोलेंगे आपके ये जो एक्यूरेट नंबर्स हैं वो, यानी कि 7.1 और एक डाउटफुल डिजिट को लेंगे, ठीक है। उसके आगे के सारे नंबर्स आपके लिए इनसिग्निफिकेंट है, उनके कोई मायने नहीं है मेजरमेंट के अंदर। अब वो कुछ भी नंबर लिखो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब एक और लॉजिकल सवाल आता है, तो फिर हम 3 को भी क्यों लिख रहे हैं अगर वो डाउटफुल है? तो पॉइंट को समझना, और यहां पर ये सवाल आपके मन में भी आया होगा और ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है, और ऐसे ही सवाल हम लोगों को उठाने चाहिए कि हमने एक्यूरेट लिया, ये बात समझ आती है कि भैया 7.1 तो दिख रहा है, लेकिन ये डाउटफुल डिजिट को क्यों लिया? तो उसके पीछे का रीजन लॉजिक के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम ह्यूमंस को अपना ओपिनियन नहीं बनाना है, हम लॉजिकली यहां पर सोचेंगे और देखेंगे। तो देखो ये जो लाइन है, आप लाइन को ऑब्जर्व करो, वो क्लियरली 7.1 से बड़ा है, ठीक है। तो 7.1 तो आपका सिग्निफिकेंट हो गया कि हाँ भैया 7.1 तो है, लेकिन उससे बड़ा है, क्योंकि मुझे स्केल पर ही नजर आ रहा है। यदि मैं जूम्ड वाले पार्ट को देखूं तो यहां पर भी नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन 7.1 से कितना बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है? तो मेरा जो अंदाजा होता है, अंदाजा इंसान कुछ भी तो नहीं लेता है ना, ऐसा तो है नहीं कि 0 से 9 के बीच में नंबर लिख दिए और खुद की मर्जी से कुछ भी चूज कर लिया, ऐसा तो नहीं करता है। अंदाजा इंसान लेता है उसके स्केल को बताने के लिए कि हाँ 7.1 से जो ये इसका पार्ट है ना 7.1 और 7.2 के बीच में, इसमें लग रहा है कि ये 2/3 के आसपास है या 1/3 के आसपास है या आधे के आसपास है। तो वो एक स्केल, जो अंदाजा आप लेते हो वो अपनी तरफ से एक्यूरेट लेने की कोशिश करते हो, हालांकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जो उसकी प्रिसाइज वैल्यू उसके करीब होता है आपका अंदाजा, है ना। अगर मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है तो मैं इसको 7.19 तो कतई नहीं लूंगा, ठीक है। मैं इसको कोशिश करूंगा या तो ये देखो नियर बाई 3 या 2 या 4 के हो सकता है, तो 2 3 4 में से कोई एक डिजिट चूज करूंगा ना। मैं अपना अंदाजा भी एक्यूरेसी के करीब ही लेने की कोशिश करूंगा, 9 लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ अगर ये लाइन इतनी लंबी होती, यहां पे होती, तो मैं, क्योंकि यहां पे तो ये जूम्ड दिख रहा है, यहां पे अगर मैं देख रहा होता तो मैं इसका अंदाजा 8 लेता या 9 लेता, ऐसे ही लेता। बट अगेन वो एक डाउटफुल डिजिट ही होता, बट आपके एक अंदाजे से एक सिग्निफिकेंस नजर आ रहा है, पहले डाउटफुल डिजिट से एक सिग्निफिकेंस नजर आ रहा है कि 7.1 के आगे कितना।
तो ये भी एक सिग्निफिकेंस रख रहा है कि हाँ भैया 7.1 प्लस है, लेकिन उसके आगे कितने वैल्यू तक है, तो वो एक अंदाजा, तो एक डाउटफुल डिजिट, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है वो आपके लिए सिग्निफिकेंस रख रहा है, आपकी मेजरमेंट के स्केल को बता रहा है, अंदाजे को बता रहा है, एक्यूरेसी के साथ साथ थोड़ा सा अंदाजा भी दे रहा है, लेकिन आपको बता रहा है कि हाँ भाई वो कितना है। तो इस चीज से हमें एक अंदाजा लग जाता है। इसलिए एक्यूरेट डिजिट्स एंड फर्स्ट या फिर वन डाउटफुल डिजिट, ये डिजिट्स कहलाएंगे आपके लिए सिग्निफिकेंट, उसके अलावा सारे डिजिट हो जाते हैं आपके लिए इनसिग्निफिकेंट। हो गया ना, आसान सा कहानी है। ठीक है, देखो ऑब्जर्व किया तो लॉजिक समझ आया, ऑब्जर्व नहीं करते तो इसका रूल याद कर रहे थे, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, बस ये रूल याद कर लो, आगे बढ़ो। और इसीलिए हम लोग कंफ्यूज होते हैं और हमें लगता है कि यार ये रूल्स क्यों याद करने हैं, क्योंकि दिमाग ना हमारा जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है किसी चीज को लेकर ना, उसके लिए वो एक स्ट्रेसफुल टास्क होता है, और स्ट्रेसफुल चीजें हमारी प्रैक्टिस मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। प्रैक्टिस मेमोरी तो लाइफ लॉन्ग होती है, उस तक पहुंचती ही नहीं है, और लॉन्ग टर्म में भी ज्यादा नहीं टिकती है। इस वजह से ये रूल्स हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद हम भूल जाते हैं, और सिग्निफिकेंट डिजिट पर आने वाले जब सवाल भी आते हैं ना हमारे पास, हमें वो टफ लगते हैं, जबकि है वो बड़े आसान से। और अभी देखो आसानी से हम सब कुछ खुद ही डिस्कवर कर लेंगे वाया ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें समझ आ गया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपके मेजरमेंट से ही ढूंढे गए हैं, और इन मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट डिजिट आपका हो गए एक्यूरेट डिजिट्स एंड वन डाउटफुल डिजिट। ठीक है, एक्यूरेट डिजिट एंड वन डाउटफुल डिजिट। तो यदि मेरे पास लिखा है 1947.32, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भैया यहां पे जो लास्ट डिजिट है वो सिग्निफाई करेगी आपके फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को। यदि मैं सीधा नंबर दे रहा हूं, मैं किसी और के रिसर्च पेपर को यदि पढ़ रहा हूं और उसने मेजरमेंट में ये नंबर लिखा हुआ है, तो उसने इसी रूल को फॉलो करके लिखा होगा अपने रिसर्च पेपर में, तो हमें समझ आएगा कि लास्ट डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। हम जब चीजों को खोजते हैं तो उनको रूल्स में तब्दील कर देते हैं ताकि सारी दुनिया सेम चीज को फॉलो करे, और जब वो उस चीज को फॉलो करेगी तो सबके लिए उन चीजों को समझना आसान हो जाएगा। यदि कोई बंदा इस रूल को फॉलो कर रहा है और कोई बंदा नहीं कर रहा है, और ये दोनों वैज्ञानिक मानसिकता के हैं, तो ये रूल के हिसाब से जब इसे भेजेगा तो ये अपनी नॉलेज के हिसाब से उसे देखेगा, अपने ब्रेन में जो डेटा है उसके हिसाब से प्रोसेस करेगा, तो शायद इसकी मेजरमेंट इसके लिए और ज्यादा अनएक्यूरेट हो जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा। और जब उसकी मेजरमेंट के साथ वो चीजें करेगा तो उसको अपनी समझ के हिसाब से चीजें मैनिपुलेटिव लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो कंफ्यूज होगा। इसलिए अब सारी दुनिया इस रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है कि एक्यूरेट डिजिट्स लेने हैं और साथ ही साथ एक डाउटफुल डिजिट लेना है, क्योंकि डाउटफुल डिजिट के बाद के सारे नंबर इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्योंकि भैया इसी में डाउट है हमें, तो इसके बाद के नंबर्स कैसे सही हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। मान लो मैं इसके पीछे 27 लिख दूं, हो सकता है ये 2 ना हो कि 3 हो, तो 27 और 37 ये अपने आप में डिफरेंट वैल्यूज हैं, सो दे कैन नॉट बी सेम। ठीक है, 27 अगर मैं कहता हूं यहां पे 2 है, बहुत जूम कर दिया मैंने, और यहां पर 3 है, और मेरा ये डाउटफुल है, हो सकता है वो 3 हो, और मैंने 27 लिखा जो कि यहां होगा, 27 यहां होगा, ये 20 है, ये 30 है, और 37 यहां होगा। मान लेते हैं मैं कहूं कि ये डिजिट मेरी सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मेरा 2 और 3 ही, मतलब मैंने कुछ भी ले रखा है अंदाजे से, हो सकता है 2, मैं इस 2 की बात कर रहा हूं, इसके सामने 27 या यहां पर 37, तो अगर मैं 27 देख रहा हूं और 37 देख रहा हूं, तो ये देखो इन दोनों में कितना बड़ा गैप है। तो ये नंबर्स मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बिल्कुल नहीं दर्शा रहे हैं, बल्कि ये जो एक्यूरेट नंबर है वो मेजरमेंट की एक्यूरेसी को दर्शा रहे हैं, और पहला जो डाउटफुल डिजिट है वो एक्यूरेसी के करीब का नंबर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इससे हमें यह समझ आता है कि हाँ हम कितने एक्यूरेट हैं। ठीक है, हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, वो एक अंदाजा दे रहा होता है, और अंदाजा आप एक्यूरेसी के करीब ही ले रहे होते हो, सो उसके बाद के नंबर बन जाते हैं हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट। कहानी खत्म हुई, सिग्निफिकेंट डिजिट में इतनी ही कहानी है। और अब देखो, अब सारी चीजें हमारे लिए सोचनी आसान हो जाएंगी। ठीक है, और वो ये है कि भैया अगर आपके पास ऐसा नंबर आता है तो इसका मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 1 है आपका डाउटफुल डिजिट और 5 है आपके एक्यूरेट डिजिट, तो यहां पे हो जाएंगे टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर्स, कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यही है देखो इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि हम इंसानों ने नहीं बनाया है, नेचर में ऑब्जर्व करके हम लोगों ने डिस्कवर किया है मेजरमेंट के द्वारा। अब देखो, अब मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, 19.47 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने मेजर किया। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा लास्ट का डिजिट क्या है, डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा मीटर स्केल है, गाड़ी में जैसे आपका जो डिजिटल मीटर होते हैं वो पॉइंट के बाद एक ही नंबर दर्शाते हैं। जैसे कि आप अगर चल रहे हो 19 गाड़ी से मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये जो स्पॉट है, ठीक है, ये 19.4 किलोमीटर पे आता है, आपकी कार यहां से गुजर रही है।
ठीक है, और यहाँ पे जो स्पॉट है जब कार यहाँ पहुंचती है, ठीक है, तो वो 19.5 हो जाती है। ठीक है, आपकी जो मीटर है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 19.4 ही शो करता है और फिर उसके बाद 19.5 ही शो करता है, उसके बीच का कोई नंबर शो नहीं करता है। और आपने कहीं ए पॉइंट से अपनी जर्नी शुरू करी थी, ठीक है, और आपकी जर्नी खत्म लेकिन यहां होती है, आपकी जर्नी यहां खत्म होती है, तो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे सिर्फ 19.4 ही नजर आ रहा है। आप अगर थोड़ा आगे जाते तो 19.5 नजर आता। तो आपने यहां से यहां तक की वैल्यू बेस्ड ऑन योर प्रीवियस जर्नी की, यार 19.4 दिखने के बाद मैंने इतनी देर चलाया भी 19.5 नहीं आया है, तो आपने एक अंदाजा ले लिया कि हो सकता है ये 7 हो। ठीक है, तो आपने कहा कि मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 19.47 किलोमीटर है, जिसमें कि ये जो 7 यूनिट है, ये जो 7th पार्ट है 0.07 जो है, ये आपका अंदाजा था। ये क्या था? आपका अंदाजा था। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि ये एक डाउटफुल डिजिट है और ये आपके एक्यूरेट डिजिट्स हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो हमने किस स्केल का यूज किया वो हमें समझ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने अपने एक रिलेटिव के घर गया जो कि इतनी दूर था, और मैंने कहा कि यार तुम्हारा घर, भाई तुम्हारा घर मेरे घर से ना 19.47 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो फिर उसने कहा कि यार मीटर में अगर देखें, ठीक है, तो 194700 मीटर बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 आएंगे, ठीक है, सॉरी 3 जीरो आएंगे, इतना मीटर बन जाएगा। मैंने कहा चल भाई एक बार सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं, 170, ठीक है, 00, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा सेंटीमीटर में। मैंने कहा भाई चल मिलीमीटर में भी देख लेते हैं, 1 जीरो और लगेगा, मिलीमीटर। ठीक है, ये किया। अब ये करने के बाद मन में ख्याल आया कि यार इसमें फिर अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मुझे पता है कि जो मेरा मेजरमेंट है वो तो ये है। अब इस मेजरमेंट के साथ मैं एक चीज देखूंगा कि मेरी, चाहे मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया हो, तो यहां पर जो मेरा मेजरमेंट आ रहा है उसमें ये 7 डाउटफुल डिजिट है। ध्यान से सुनना, ये 7 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, हो सकता है ये 6 होता, हो सकता है ये 8 होता, क्या पता ये 5 होता। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अंदाजे से लिया है, ये कुछ भी हो सकता था। अब इन पीछे के जीरोस को अगर मैं इनके साथ भी देखूं, सिर्फ पहले वाले को देखो, 70 और 60 डिफरेंस है। ठीक है, 70 और 50 डिफरेंस है, यानी कि पीछे के जीरो, वैसे भी जो डिजिट आपका डाउटफुल है, लॉजिकली सोचो उनके पीछे के नंबर्स क्या एक्यूरेसी को दर्शाएंगे, क्या वो सिग्निफिकेंस रखेंगे कुछ? क्योंकि यहीं पे डाउट है, तो उसके आगे के नंबर सही कैसे हो सकते हैं? कभी सही नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये सारे जीरोज जो है मेरे लिए, ये क्या हो जाते हैं? इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और यही बात हमने थोड़ी देर पहले जब मेजरमेंट कर रहे थे 7.13, इसके बाद अगर मैं 5 लूं, 6 लूं, 7 लूं, 9 लूं, इन नंबर्स के कोई मायने नहीं रहते हैं, क्योंकि यही मेरा डाउटफुल डिजिट था, इसलिए हम इनको नहीं लिखते हैं। हम लिखते हैं सिर्फ एक्यूरेट एंड 1 डाउटफुल डिजिट। तो सिमिलरली अगर मैं कन्वर्जन कर रहा हूं तो 7 मेरा एक डाउटफुल डिजिट है। जरा सोच के देखो, यदि मैं अपने भाई को यह बोलूं कि तुम्हारा घर और मेरे घर 19470 मीटर की दूरी पर है, और अब मैं पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, जबकि मेरा मेजरमेंट किलोमीटर में हुआ था, और 7 ही मेरा इनसिग्निफिकेंट नहीं, 7 जो है मेरा वो एक डाउटफुल डिजिट है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो जीरो है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि इसके कोई मायने नहीं निकल कर आते हैं। और यहां पर बेशक मैं उसे मीटर में बता रहा हूं, लेकिन जो डिजिट्स हैं जिनके सिग्निफिकेंस है, यानी कि सिग्निफिकेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपके यहां पर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंस का मतलब है किन नंबरों का सही मायने में महत्व है इस मेजरमेंट में। वो ये नहीं कह रहे कि मेजरमेंट आपकी 1947 मीटर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, जीरो का सिग्निफिकेंस ये नहीं है, मतलब जीरो इनसिग्निफिकेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये 1947 मीटर हो जाएगा। ये रहेगा तो 1947 मीटर ही, पूरा ज्ञान लो, 19470 मीटर ही रहेगा। लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी कि जिन नंबरों का महत्व है इस मेजरमेंट में, वो है सिर्फ 4, 194 जो कि एक्यूरेट है और 7 जो इनएक्यूरेट है। तो यहां पर महत्व सिर्फ 4 नंबरों का है, और उन 4 नंबरों को अगर मेरे पास मीटर में, मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करके डेसिमल में लिख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो देखो, इसलिए जो भी नंबर्स अगर आपके पास लिखे हैं, और अभी यहां पर मैंने कहीं भी डेसिमल नहीं लगाया है, तो ये जो जीरोस आ रहे हैं ये सारे के सारे हो जाते हैं इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अब अगर हम रूल की तरह याद करेंगे तो हम पक्का कंफ्यूज होंगे, लेकिन यदि हम कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सही सवाल पूछें। अब ऐसा हो कि मान लेते हैं कि मैं मीटर में ही कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब मुझे क्या होगा? मुझे तो किताब मुझसे जो सवाल पूछेगी वो ऐसे ही पूछेगी कि 19470 है, ठीक है, मीटर, ठीक है, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो मैं बोलूंगा 4 हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं, मेरे से किताब सवाल पूछती है बताओ 70 मीटर, ठीक है, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, मैं तो कहूंगा इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? एक तो नहीं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, क्योंकि जीरो जो है हमने यहां पर लिख रखा है। ठीक है,
कंफ्यूजन, ठीक है, सॉरी, हम इस रूल के हिसाब से चलेंगे, हम इस रूल के साथ, एक्चुअली में जो मैं आगे बताने वाला था ना उसके साथ मेरा दिमाग घुल गया, ठीक है। तो हम अगर ये रूल को याद कर लेंगे तो हम कहेंगे इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 70 में 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन अब देखो बात को समझना, क्या हो अगर आपकी मेजरमेंट ही, मैं मान लेता हूं, मैं ये कहूं कि 70 मीटर लिखा है, और अगर हमने इस चीज को रूल की तरह रट लिया तो यहां पर हम कहेंगे कि 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। बट एक्चुअली में क्या हो अगर आपकी मेजरमेंट एग्जैक्ट 70 मीटर की ही हो। मान लो आपने एक स्केल से मेजर किया, ये लेंथ जहां खत्म हो रही है वहां पे स्केल पे 70 ही लिखा आ रहा है, ये है ही 70 मीटर का, ठीक है। तो अगर ये 70 मीटर का है तो ये जीरो जो है ये एक्यूरेसी का पार्ट है, ना कि डाउटफुल डिजिट का पार्ट है। तो क्या ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा? सोचो यहां पर, क्या ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और यहां पर ये जो जीरो है ना, ये अंदाजा नहीं लिया है, मतलब अंदाजे वाली वैल्यू भी आपके लिए सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन यहां पर ये अंदाजे से नहीं लिया गया है, बल्कि ये कैसे लिया गया है, ये यहां पर मेजरमेंट में ही, सिंपल समझो, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन है, और अगर वो 10 सेंटीमीटर की ही लाइन है तो 10 सेंटीमीटर ही नजर आएगी ना। तो क्या ये जीरो जो है ये डाउटफुल डिजिट है, ठीक है, या ये डाउटफुल डिजिट है या फिर एक्यूरेट डिजिट है? तो इस केस में ये क्या बनकर आ रहा है, एक एक्यूरेट डिजिट बनकर आ रहा है। इन केसेस को अगर हम देख रहे थे, इन केसेस में ये जीरो जो थे ना, ये डाउटफुल नहीं, ये डाउटफुल के बाद आ रहे थे, क्योंकि 7 आपके लिए डाउटफुल था। तो यदि मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, तो ये मेरे लिए डाउटफुल नंबर है, ये मेरे लिए एक डाउटफुल नंबर है, तो उसके बाद का जीरो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। वेयर अगर मैं 70 मीटर लिख रहा हूं, ठीक है, और अभी रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, अभी हम रूल्स बनाएंगे नेचर से बात करके। यदि मैंने 70 मीटर लिखा, लेकिन इसलिए लिखा क्योंकि उसकी मेजरमेंट ही 70 मीटर थी, तो उस केस में ये जीरो डाउटफुल भी नहीं है, ये एक्यूरेट है। तो हमने इस प्रॉब्लम को देखा तो हमें समझ आया कि यदि मैं 70 लिखता हूं तो इसकी दो पॉसिबिलिटी निकल कर आती है कि भैया, या तो मान लेते हैं कि मैं 170 लिखता हूं, 170 लिखता हूं, ठीक है, एक ही डाउटफुल क्यों लूं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी निकल कर आती है, क्या पता मेरे को जो ये मेजरमेंट दी गई है उसमें मेजरमेंट 170 मीटर की दी गई है। सोचो ऑब्जर्व करो, तो क्या इसमें 7 डाउटफुल है? मेरे लिए अब ये डाउट आ गया कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि भाई 7 डाउटफुल है या 0 डाउटफुल है। सोचने वाली बात है ना, 7 डाउटफुल है या 0 डाउटफुल है। अगर मैं कहता हूं कि 7 डाउटफुल नंबर है, ठीक है, तो इसमें अगर 7 डाउटफुल है तो ये एक्यूरेट है और ये डाउटफुल है, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट, बड़ा लंबा है ये, एसडी लिख देता हूं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि भैया जीरो जो है मेरा वो डाउटफुल है, या फिर मैं कहूं डाउटफुल है, या फिर है ही वो 170 मीटर का, तो उस केस में तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। या फिर 170 के आसपास आ रहा है, मान लेते हैं, डाउटफुल कैसे होगा, जैसे ये 170 की मार्किंग है, 170 की मार्किंग है, अब देखो मैंने मार्किंग जो है वो नीचे लगाई है, ठीक है, नीचे लगाई है, यहां पे शायद मुझे नजर ना आ रहा हो, बट जूम करूं, बहुत जूम करूं तो 170 की मार्किंग और ये इसके इतना करीब हो जो कि मुझे नजर ना आ रहा हो, तो मैंने इसका नंबर ले लिया 170, तो उस केस में जीरो क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। तो अगर जीरो डाउटफुल हो गया तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, क्योंकि डाउटफुल भी तो एक लेते ही हैं, और हो सकता है कि वो एग्जैक्ट इसके ऊपर हो, तो जीरो एक्यूरेट हो गया। अब अगर ये एक्यूरेट हो गया तो भी यहां पर अब कितने सिग्निफिकेंट डिजिट लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बन रहा है एक प्रॉब्लम, यहां पे बन रहा है एक प्रॉब्लम कि भैया अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए, बताओ 170 है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूं या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूं। और अभी एक केस आपको और नजर आएगा कि इसमें मैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूं। कंफ्यूजन, ठीक है, एक तरफ समझ आ रहा है कि भैया 7 डाउटफुल है तो पीछे के जीरोस इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है, चलो ये बात समझ आई। लेकिन अब देखो, अब जरा बात को समझो, हमारे पास, हम ह्यूमंस के पास आई एक प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का निवारण कौन करेगा? कुदरत करेगा। और कुदरत ने ही हमें दिया एक वरदान डेसिमल का, कुदरत ने हमें एक वरदान दिया डेसिमल का। हमारे पास प्रॉब्लम जो है उस स्टेटमेंट को ही हम कहते हैं ना कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को ही सही से डिफाइन कर लेते हैं ना तो हमारे आधा सोल्यूशन तो वही हो जाता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं 170, ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं यहां पर, तो हमने कहा पॉसिबिलिटी के अनुसार हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी के अनुसार हम एक डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि 7 मेरे लिए डाउटफुल डिजिट है, ठीक है, तब तो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, एक्यूरेट वाला और एक डाउटफुल वाला, जीरो इनसिग्निफिकेंट क्योंकि वो डाउटफुल के बाद है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भैया 170 ही मेजरमेंट है, ध्यान से सुनना, 170 ही मेजरमेंट है, नहीं, अभी मैं कहता हूं कि 170 के करीब की मेजरमेंट है, 170 मतलब ये वाला केस कि इसके एकदम करीब आ रखा है, इसके एकदम करीब आ रखा है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कहूंगा कि क्योंकि ये मैंने जूम कर रखा है तो मैंने इसको 170 ही लिया, इस केस में जीरो मेरे लिए
जीरो मेरे लिए क्या है, क्योंकि इसके बहुत करीब है, ठीक है। तो जीरो, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये इसके बहुत करीब होगा, या इसी के नीचे एक लाइन बनाता हूं, ये इसके बहुत थोड़ा सा आगे होगा जो मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये 170 से थोड़ा बड़ा हो या 170 से थोड़ा छोटा हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 170 ही ले लिया, जिसमें जीरो एज अ डाउटफुल डिजिट लिया है मैंने। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, तीन सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। और एक चीज और आती है यहां पर कि भैया जब ये एग्जैक्ट 170 हो, एग्जैक्ट 170 हो, या फिर मैं ये कहूं वन, इसी वाले केस को हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है, अभी दोबारा लौट के आना है इस पे, ठीक है। या फिर ये वाला केस हो कि भैया 170 के बहुत करीब है, बहुत करीब है। इन दोनों केसेस की वजह से यहां पे डाउट आ रहा है, जो अभी हमने इससे पहले खोजा उस चीज में एक डाउट क्रिएट हो रहा है। तो हमने यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला डेसिमल से। किससे निकाला, डेसिमल से। डेसिमल बन के आया हमारे लिए वो जड़ी बूटी जो इस प्रॉब्लम का मतलब क्या कहते हैं सॉल्यूशन बनकर आया, और वो ये था कि यदि वो 170 के बहुत करीब हो, जिसमें कि हमें डिफरेंस नजर ही ना आ रहा हो, या एग्जैक्ट 170 हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 170.0, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि वो 170 ही है तो 170.0 लिख दूंगा मैं, ठीक है। और अगर लगता है कि 170 के इतना करीब है, इतना करीब है, वो डिफरेंस भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो भी मैं 170.0 ही लिख दूंगा। तो अब इसके अंदर पता है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो 170 के बहुत करीब हो, बहुत करीब की नजर ना आ रहा हो, या 170 ही हो, तो हमने अब इस केस को भी हटा दिया कि भैया करीब करीब छोड़ो, या तो 170 हो, एग्जैक्ट 170 हो, या 170 के इतना करीब हो कि नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये देखो, ये है 170 वाली मार्किंग, इसके इतना छोटा आगे है कि मुझे नजर नहीं आ रहा है, या फिर वो एग्जैक्ट उसी पर है, वो वाला केस ले लिया और मैंने उसको लिखा 170.0। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि अगर मैं कहता हूं कि 170 ही है तो भी 170.0 लिखा, और उसके थोड़ा सा आगे है तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि भैया अंदाजा ही लेना था ना, अंदाजा लेना था। नजर ही नहीं आ रहा मुझे कि वो उसके आगे है, मेरी लिमिटेशन के हिसाब से मुझे नजर ही नहीं आ रहा कि वो उसके आगे है। तो मैंने कहा भाई 170.0, क्योंकि एक रूल अभी मैंने बनाया है कि दो नॉन जीरो नंबर्स के बाद अगर जीरो लिखूंगा मैं, या फिर कितने भी नॉन जीरो नंबर्स के बाद यदि मैं कोई नंबर लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, सॉरी माफ करना, तो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। अभी जो खोजा था उसके हिसाब से ऐसा लग रहा था, लेकिन उसी में जब मैंने सही सवाल उठाया तो प्रॉब्लम आ गई कि एग्जैक्ट उतना ही हो, तो क्या करेंगे। तो हमने एक रूल बनाया, ये वाला रूल क्या बनाया हमने, हमें तो ये आता ही था, हमने इसको एज जड़ी बूटी इस्तेमाल किया। कहा कि भैया अगर 170 हो या 170 का इतना करीब हो कि आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे लिखो। इससे होगा क्या, इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये तो है मेरी एक्यूरेसी, और ये जीरो जो है ये है मेरा डाउटफुल डिजिट, ठीक है। मैंने जीरो क्यों लिया, क्योंकि वो 170.1 के करीब नहीं नजर आ रहा है मुझे, वो मुझे 170 के इतना करीब नजर आ रहा है कि मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया 170.0। इससे मुझे ये समझ आ गया कि ये लास्ट जीरो जो है वो डाउटफुल डिजिट हो गया, और ये जीरो जो है ये एक्यूरेट डिजिट का पार्ट है, ये एक्यूरेट डिजिट का पार्ट है। तो अब मेरे लिए बन गया कि अगर 170 लिखा होगा, ठीक है, अगर 170 लिखा होगा तो मैं दो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूंगा क्योंकि इसमें जीरो है। लेकिन अगर अगर वो जीरो को मुझे सिग्निफिकेंट रखना है तो मैं यहां पे लिखूंगा 170.0, तो यहां पर आ जाएंगे चार सिग्निफिकेंट डिजिट, चार सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे, क्योंकि अब ये दर्शाएगा कि भैया मेजरमेंट 170 तक एक्यूरेट है। 0.0 इसलिए लिया है क्योंकि वो जो जीरो है ना, वो अंदाजा लिया है मैंने कि भैया 170 के इतना करीब है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है, नजर ही नहीं आ रहा। तो 170 को एक्यूरेसी मान लिया और जीरो को अंदाजा मान लिया, यानी डाउटफुल डिजिट मान लिया। तो यदि अब हमने एक रूल बना लिया, एक नया रूल, कि अगर मुझे मेरे पास मेजरमेंट एक्चुअली में 170 की होगी तो मैं 170.0 लिखूंगा, जिससे कि मेरे पास सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाते हैं चार, क्योंकि यहां पे तीन है एक्यूरेट और एक है डाउटफुल डिजिट। तो अब रूल हमारे लिए आसान हो गया, अब रूल बनाने आसान हो गए कि यदि 170 ही लिखा है तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, क्योंकि यहां पर मैंने 0.0 नहीं लगाया है, क्योंकि 0.0 यानी कि डेसिमल वही मेरी जड़ी बूटी थी इस बीमारी के इलाज के लिए, कि यदि मुझे 170 दिखाना है तो 0.0 लगाऊंगा, ठीक है। और अगर नहीं दिखाया है तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट बोलूंगा, ठीक है। और अगर एक्चुअली में मेजरमेंट 170 की होगी तो 170.0 लिखूंगा। तो यदि 170.0 आ रहा है तो चार सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। और इससे हमारा एक रूल बन जाता है, इससे हमारा एक रूल बन जाता है कि यदि डेसिमल के बाद जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि वो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मेजरमेंट थी ही उतनी एक्यूरेसी पर आ रहा था जीरो तक, और उसके बाद या सिर्फ जीरो ही नहीं, इवन आपका 173 पर ही स्केल आ जाए, 173 पर स्केल आया, और अगर मैं सिर्फ 173 लेता हूं
तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि ये डाउटफुल डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है। वो जीरो वाले केस में तो 2 है, बट यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेकिन 173 सॉरी यहाँ पॉइंट लिख दिया, 0.0 लिख दिया मैंने, तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि भैया मेजरमेंट जो है ना वो एग्जैक्ट 173 पर ही आ रही है, बहुत माइनर्स आगे पीछे है जो नजर नहीं आ रहा, इसलिए अंदाजे वाली वैल्यू मैंने 0 ली है, ठीक है। इसलिए अब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। तो 173 लिखा है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 173.0 लिखा है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब 173 तो एक्यूरेट पार्ट है, 0 डाउटफुल पार्ट है। लॉजिक समझ आया? और जो सिग्निफिकेंट डिजिट का ज्ञान है उसी के जरिए हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो यहां से हमारे पास रूल आ गया। देखो 3 चीजें तो हमने ढूंढ ली कि जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि वो तो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो मेजरमेंट का पार्ट है। नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट के लिए मैं टिक लगा दूंगा, ठीक है। जीरोज जीरोज आफ्टर नॉन जीरो विदाउट डेसिमल, ठीक है, विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। सिग्निफिकेंट है तो टिक, नॉन सिग्निफिकेंट है तो क्रॉस, ठीक है। ठीक है, अगर डेसिमल हो, इफ वी हैव डेसिमल एंड अ जीरो आफ्टर दैट, ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे कहें जो हमने ढूंढा कि भैया एंड में जीरो हो एंड आफ्टर डेसिमल हो तो वो बन जाएगा सिग्निफिकेंट। यही तो हमने ढूंढा। नॉन जीरो नंबर्स 1947 पॉइंट में सारे सिग्निफिकेंट है, ठीक है। 19470 इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट है, ये जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है। 147.0 इस केस में आपका पॉइंट है और जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। और इसी चीज को मैं ऐसे भी कहूं 147 पॉइंट, ठीक है, 00, अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जीरो है ना ये डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि अब मैंने एक रूल बना लिया है ना कि एंड में जीरो होना चाहिए और डेसिमल के बाद होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद जो ये जीरो है ये डाउटफुल, क्योंकि हमने सिर्फ आपको नंबर शो किया है और ये नंबर मैंने भेजा है आफ्टर मेजरमेंट, ठीक है, आफ्टर मेजरमेंट भेजा है। हालांकि इन चीजों को बस हम लोग रूल के हिसाब से क्वेश्चन बना देते हैं, बट इन रियलिटी हमें तो देखो भाई सोचना है। हम सोचें, जीरो के बाद जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, जीरो के बाद जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर जो नंबर है वो 0 से 9 तक जाएगा, फिर 9 तक जा सकता है। इस रेंज में जब घूमेगा तब जाके अगले नंबर तक हम पहुंचेंगे। तो 0 0 2 पॉइंट पे हम लोग कहां जा सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम एक मेजरमेंट ही ऐसे कर रहे थे जिस स्केल में मान लेते हैं पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तक आप एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते थे, इसलिए आपने 0 0 लिखा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस रूल को ही फॉलो किया कि एंड में जीरो हो लेकिन डेसिमल के बाद हो, एंड आफ्टर डेसिमल। यहां पर मैं आफ्टर भी लिख देता हूं, आफ्टर डेसिमल। इनको मैं इतना ज्यादा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप खुद वही अभी तो सेल्फ स्टडी करोगे ही ना, इन चीजों को फिर से सेल्फ डिस्कवर करोगे। सो इस डेसिमल ने हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। और अब मेरे पास यदि कोई सवाल भी आता है, ठीक है, यदि कोई सवाल भी आता है तो मैं इसको देखो 190.0, तो अगर मुझे इस तरह से सवाल पूछ लिया तो मैं बता सकता हूं कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि डेसिमल के बाद का जो जीरो होता है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एंड में जीरो होना चाहिए, ये रहा एंड का जीरो। और कितने हैं फिर, अब ये सिग्निफिकेंट है, पहला भी सिग्निफिकेंट है, तो बीच के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। और इसमें देखे तो इसमें आता है पॉइंट के बाद जीरो है, सिग्निफिकेंट है, और 1 2 3 4, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। काम खत्म। आसान है ना, ठीक है। खोजा है हमने, रूल्स याद करते तो शायद ये लेक्चर 2 मिनट में खत्म हो जाता, ठीक है, लेकिन एक्सप्लोरेशन से हमारी बुद्धि ग्रो करती है। मुझे पता है वीडियो लेक्चर लंबी हो जाती है, बट एक ही वीडियो को, ठीक है, रूल्स को 10 बार देखोगे तो उतना वक्त दोगे फिर भी बुद्धि में नहीं जाएगा, बट एक बार एक्सप्लोर करोगे तो सारी चीजें बुद्धि में अपने आप समा जाएंगे, ठीक है। अब अगली बारी आती है, अगले चीजों को डिस्कवर करते हैं, ठीक है, और वो ये है कि 1947 अगर मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये है मेरे पास मीटर में, ठीक है, इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1947 हो जाता है, ठीक है। मैं इसको सेंटीमीटर में लिखता हूं, मिलीमीटर में लिखता हूं, मिलीमीटर में, ठीक है, मिलीमीटर में, तो ये बन जाएगा 0.01947, एक अरे 6 आएगा ना, 0.0 ऐसे आएगा। चलो जीरो से क्या मतलब पड़ता है, थोड़े आगे जीरो लगा दिए। इन नंबर को देखते हैं, मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब जरा देखो, इन जीरोस पर फोकस करो, ठीक है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने कन्वर्जन किया है, ठीक है। और यदि इन चीजों को आप देखोगे, ठीक है, इन चीजों को आप ऑब्जर्व करते हो तो इनका सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है उस चीज को समझो कि यदि आप
किलोमीटर में ही मेजरमेंट कर रहे होते, मान लेते हैं, इतने एक्यूरेट स्केल तो आज भी नहीं है हमारे पास, लेकिन मान लेते हैं कि मैं किसी चीज का मेजरमेंट कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज का मेजरमेंट कर रहा हूं और वो मेजरमेंट आ रहा है 0.0047, ठीक है। हम एक्चुअली में अगर रूल पढ़ते तो हम कहते हैं कि भाई इन नंबर्स का ये जो जीरोस हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये इनसिग्निफिकेंट है। बट बेसिकली मैंने स्केल ही ऐसा लिया है जो यहां तक की तो प्रिसाइज मेजरमेंट कर ले रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की, इस डिजिट तक की, इन 4 डिजिट्स की तो प्रिसाइज मेजरमेंट करता ही है, और फिर ये मेरा एक डाउटफुल डिजिट हो जाएगा। तो इस केस में तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि भैया ये बता रहे हैं ना, ये 1 है ना 2 है ना 3 है, ये 0.004 ही है। अगर मैं इसको 1 कर दूं, अगर मैं कहूं कि ये इनसिग्निफिकेंट है और मैं इसको 1 कर दूं तो ये 1.004 हो जाएगा, जो कि डिफरेंट है 0.004 से, तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन हमारी किताब का रूल कहता है कि ये इनसिग्निफिकेंट है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर सोचने का एक प्रश्न बनकर आ जाता है, सोचने का एक प्रश्न बनकर आ जाता है कि फिर हमारी बुक में ये क्यों लिखा है कि आगे के जितने भी, अगर हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स हैं, उसके आगे जितने भी जीरोस होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। इसके पीछे का कारण खोजना बनता है। एक लाइन बस याद करके आगे बढ़े, ज्ञान कभी नहीं मिला, उस लाइन पे सवाल खड़ा किया और ऑब्जर्व करने चल दिए, आपको ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसी चीज को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर यहां पर देखो, अब सोचने वाली बात आती है। पहले तो हम इस परिस्थिति को देखते हैं कि हमने कन्वर्ट किया, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो अब जो ये नंबर्स हैं ये कन्वर्जन की वजह से आए हैं, ठीक है। मेजरमेंट का पार्ट सिर्फ यही था, ठीक है। नंबर्स के महत्व को देखो, यहां पर यदि मैं इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 0.00 हट जाता है, वो रहेगा, वो रहेगा। अगर मैं उसकी वैल्यू को देखूंगा तो 0.001947 ही होगा, लेकिन किन नंबरों का महत्व है, हम यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात कर रहे हैं, 1947 की, 0.001947 को तो आप इसमें कन्वर्ट करके 1947 मिलीमीटर बना सकते हो ना। तो महत्व किसका है, जब आप कन्वर्जन करोगे तो जीरो अपने आप हट जाएंगे, ये जीरो अपने आप हट जाएंगे, तो इस वजह से इनका महत्व होते हुए भी नहीं होता है इन परिस्थितियों में कि भैया है तो ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो तो आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेजरमेंट में जो वैल्यू हमारे लिए मायने रखती है वो 1947 मायने रखती है। क्योंकि अब यहां पे तो मैं कितने भी जीरोस ऐड कर सकता हूं, किलोमीटर से मेगामीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.00030 और बढ़ जाएंगे, 1947 मेगामीटर, किलो के बाद मेगा आता है, गीगा में कर दो और 3 जीरो बढ़ा दो, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1947, ठीक है, गीगा मीटर। ऐसे तो आप कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हो, तो क्या इससे यहां पर अभी इनकी सिग्निफिकेंस बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। और यही एक कारण है जो इस चीज को बताता है कि यदि हमने मेजरमेंट ही ऐसे किया होता, यदि हमने मेजरमेंट ही इन नंबरों के साथ, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के साथ किया होता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैंने मेजरमेंट किया 0.147, मैंने यही मेजरमेंट करी है, तो यहां तक तो ये सिग्निफिकेंस रखते हैं, ये डाउटफुल डिजिट है, ठीक है। तो यहां पर हमने इन जीरोस को सिर्फ इस वजह से हटाया ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं 1.47 में, तो इससे क्या होता है, ये 2 सिग्निफिकेंट हो, सॉरी एक्यूरेट हो जाएंगे, ये डाउटफुल हो जाएगा, और यहां पर हमारे लिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये जो जीरोस है ना, दे आर इजिली रिप्लेसेबल, वो हटाए जा सकते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है बाई जस्ट कन्वर्टिंग देम। और ये जो जीरोस हैं ये शून्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरस क्वांटिटी को सिर्फ ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर सोचने वाली बात आती है, ये शून्य नलनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, वेरस जो नंबर है ये थोड़ी गहरी सोच है, यहां पे थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। ये शून्य नथिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये नंबर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ये 1947 ये जो नंबर्स हैं हमारे यहां पर, ये मायने रखते हैं, क्योंकि ये तो नथिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्वर्ट करके हम इन्हें गायब भी कर सकते हैं। ये लाइन की समझ वक्त के साथ भी डेवलप होगी, और अभी के लिए आपको इस समझ को अपने ब्रेन में डाल लेना है, क्योंकि समय के साथ ये विकास करेगा। ये शून्य नथिंगनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खालीपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ये आए हैं, जो ये 1947 नंबर्स हैं, इसके आगे के जो नंबर हैं खालीपन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई अगर मैंने मेजरमेंट भी ऐसे करी है जिसमें कि मुझे लग रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1.47 में, जो भी इसका वो होगा, मान लेते हैं कि ये किलोमीटर है, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो वो इतना हो जाता है, ठीक है, शायद इससे ज्यादा ही होगा, 14.7 होगा, ठीक है। बट क्या फर्क पड़ता है, जीरोस आपने हटा दिए, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 147 ही काफी है, क्योंकि डाउटफुल डिजिट तो यहां पर भी 7 था और यहां पर भी 7 है। दैट इज वाई हमने एक रूल, एक नियम तय किया कि अगर आपके पास, हमने अगला नियम बनाया कि नॉन
जीरो नंबर्स के आगे जितने भी जीरोस होंगे, इधर डेसिमल हो या ना हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। और ये रूल बाकी किसी रूल के साथ क्लैश भी नहीं कर रहा है, तो इस नियम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। और फिर एक नियम और आता है कि दो नॉन जीरो नंबर हैं 7, 8, इनके बीच में अगर कितने भी जीरो आए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेजरमेंट का ही पार्ट है। ये डाउटफुल डिजिट है, यहां तक तो हम एक्यूरेट ही हैं। ठीक है। और ये 0 0 जो है वो मेजरमेंट का पार्ट है। जैसे आप 713 मेजर कर रहे हो तो मेजरमेंट में 703 भी तो आएगा, कोई एक लेंथ होगी जो 703 की होगी, तो ये जीरो यहां पर सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो यहां पर जो ये रूल्स हम लोग पढ़ते हैं ना, हम जीरोस में ही कंफ्यूज रहते हैं। उसका कंफ्यूजन बनता भी है। क्यों बनता है? क्योंकि हमने ऑब्जर्व नहीं किया है। यदि हमने ऑब्जर्व नहीं किया है तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। फिर हम बस ये रूल याद करते हैं या फिर वो तीर वाले ट्रिक याद करते हैं कि बेटा तीर चलाओ, अगर तीर जीरो में घुस रहा है तो वो इनसिग्निफिकेंट है, नहीं घुस रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। और एक तीर वाले केस में एक छोटा सा लूप होल है कि अगर पॉइंट के बाद है बस उस केस में मत मानना, वैसे मान लेना। ये पढ़ाते हैं हम लोग 11th-12th में। तो ये तो गलत चीज है ना। जब हम इन चीजों को ऑब्जर्व करके संपूर्ण ज्ञान हासिल कर सकते हैं, और यही चीज जब आप अब करोगे सेल्फ स्टडी के फॉर्म में, तो क्या आपकी सोच की शक्ति ग्रो नहीं करेगी? क्या आपका ब्रेन विकास नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। ठीक है। और ऐसे पढ़ने से ही विकास होता है, रट्टा मारने से विकास नहीं होगा। हम कहते हैं कि हम रट्टा नहीं मारते हैं, लेकिन हमारा एनवायरमेंट ही ऐसा बन गया है जो हमें रटने पर मजबूर कर देता है। सोचो, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स मात्र 2 मिनट का लेक्चर बनता है इस पे, 5 रूल बताता, याद कराता, आगे बढ़ जाता। लेकिन वो 5 रूल हमने खुद डिस्कवर कर लिए। अभी तो हमने 4 ही देखे हैं, अब 5वां भी बता ही देता हूं, जो कि बड़ी आसानी से हो गया। 19470000000 ये है एक्चुअली में वो इसी नियम का एक्सटेंशन है। इस चीज को आप 10 टू द पावर में भी लिख सकते हो। कैसे? 1.947 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू द पावर 10। ठीक है। जो भी यूनिट होगी इसके पीछे लगा लेना। तो अब देखो, ये 10 टू द पावर 10 जीरोस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने जीरोस हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी ना लिख के ऐसे लिखूं, 1947 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखूं, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है? नहीं है। तो ये 10 टू द पावर 7 है क्या? इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए 5वां नियम 10 टू द पावर n अगर इस फॉर्मेट में लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं हम इसको, इस फॉर्मेट में लिखा है तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा। ये इसी रूल का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं। हो गए सारे नियम, हमने खोज लिए, ऑब्जर्व किया, संपूर्ण ज्ञान हासिल किया। और ऑब्जर्वेशन से एक बार में नहीं समझ आया, लेकिन अगर नहीं भी समझ आया तो आप 2-3 बार कर सकते हो ना ऑब्जर्वेशन, तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा ना। और ये ज्ञान आपके काम आएगा, रटा हुआ ज्ञान आपके काम आएगा। प्लीज मुझे लिख के जरूर बताना, क्या ये स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑब्जर्व किया हुआ ज्ञान सदैव काम आएगा, लेकिन रटा हुआ ज्ञान तो हम भूल जाएंगे। क्या सच में भविष्य में जब आप कुछ खोजना चाहोगे तो रटा हुआ ज्ञान आपके काम आएगा? आप शायद वो रटा हुआ ज्ञान भी भूल, रटे हुए चीज को ज्ञान तो बोलना ही नहीं चाहिए। पहले तो रटा हुआ फैक्ट आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। और वो आपके काम आएगा? नहीं आएगा। जवाब मुझे पता है, मेरे हिसाब से तो जवाब है यस, ऑब्जर्वेशन का ही ज्ञान काम आता है, रटा हुआ फैक्ट किसी काम का नहीं है। इसलिए 5 मिनट की चीज को बेशक हमने 1 घंटे में किया, लेकिन संपूर्ण ज्ञान हासिल किया। ठीक है। और ये 1 घंटे का लेक्चर एक्चुअली में उस 5 मिनट के लेक्चर से छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि उस 5 मिनट के लेक्चर को आप 50 बार देखते। ठीक है। तो 5 इंटू 50, जब जब आपके टेस्ट में जरूरत पड़ती आप उस 5 मिनट के पार्ट को बार बार रिवाइज करते। एक बार संपूर्ण ज्ञान लिया, 60 मिनट में काम हुआ। 5 मिनट की इस वीडियो को 50 बार आपने देखा होगा, और ऐसा ही आप हर पार्ट में कर रहे होगे। बहुत टाइम लगने वाला है। सोचो, सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम सारे टॉपिक्स रटेंगे तो उसको बार बार रिविजिट करेंगे, और बार बार रिविजिट करेंगे तो उससे होगा क्या? इसी 5 मिनट के टॉपिक को आपने अगर 10 बार भी देखा, 50 मिनट तो आपने तब भी लगा दिए ना। इवन दो 50 मिनट लगाने के बाद भी हमें उस चीज की समझ डेवलप नहीं हुई, स्ट्रेस डेवलप हो गया। लॉजिकली सोचो। ठीक है। 1 टाइम सही मेहनत करने से समय बचता है, और समय का जब बचाव होता है तो हम आगे की और नई चीजें खोजते हैं और अपनी समझ को डेवलप करते हैं। तो ये है देखो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 नियम जो हमने खोज डाले। ठीक है। और इन खोज के बाद आप इस चीज को वापस से सेल्फ स्टडी करो, आपको ये चीजें दिमाग में पक्के तौर पे बैठ जाएंगी। सेम चीज केमिस्ट्री में भी है। तो केमिस्ट्री के अंदर अब इस पार्ट को मैं दोबारा रिविजिट नहीं करूंगा। केमिस्ट्री में मैं बस यही बोलूंगा, इस वाले फिजिक्स में जाके इस चीज को देख लेना, क्योंकि नियम केमिस्ट्री में जाके बदल थोड़ी जाते हैं, वो वही रहते हैं। ठीक है। तो यही है देखो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट की कहानी। अगला वीडियो लेक्चर ऑब्वियसली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो छोटा सा पार्ट होगा, क्योंकि समझ हमारी डेवलप हो गई है ना, वहां पे हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी, वो भी समझ के साथ। ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर को यहां अंत करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।